हम अति मुक्त होंगे, देह समझेंगे, तब तक हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। अब हमें इतने समय से हमारी आदत बिगड़ी हुई है और हम अपने आप को देह समझते आ रहे हैं। अब क्या करें? हमने तो अपने आप को देह समझ रखा है। अब हम क्या करें जो बंधन मुक्त होते जाए? बंधन मुक्त होने के लिए हमें क्या करना? हमने बुद्धि को मन आत्मा है मन मना भाव करके एक बात हो। और इसके बाद क्या करें हम? मैं आत्मा हूं अपने आप को याद दिलाए। उसके बाद हमें कुछ करना होगा। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि ये सारी चीज अभ्यास से आनी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ जी, अन्य आत्माओं तक भी बाप का परिचय पहुंचाना। पहले तो मुझे बंधन मुक्त होने की बताओ, अन्य आत्माओं की सेवा बाद में करेंगे। आवाज थोड़ा करो, आवाज आपकी नहीं स्पष्ट हो रही। आपने कहीं मोबाइल कहाँ रखा हुआ है और आप कहाँ बैठे हो? आप माइक के पास आकर बोलो ना भाई। भाई जी ड्रामा पर यकीन करना पड़ेगा। ड्रामा पर यकीन करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। मुझे बंधन मुक्त बनना है। बंधन क्या, ये हमें पता है। हाँ जी, एक जना बोलो। बंधन मुक्त बनना है मुझे। मैं बंधन में हूँ। बंधन मुक्त बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, समझ लिया। मैं रोज सवेरे उठकर अपने आप को बता देता हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर भी मैं बंधन में फंस। क्या करूँ? दूसरे को भी आत्मा ही समझे कि आत्मा भाई है मेरा, तो हम बंधन में नहीं आएंगे। हमने अपने आप को समझा दिया मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। भाई जी कोई भी कर्म करेंगे खुशी से करेंगे। किसी के लिए भी कोई भी काम करना है हम खुशी से। खुशी तो तब आएगी ना जब मेरे को बंधन ना हो। मतलब हमने सिर्फ एक बंधन नहीं है, एक। हाँ जी बोलो। भाई जी राजयोग करने से आत्मा शक्तिशाली हो नहीं, क्या करेंगे राजयोग में भी? राजयोग शब्द तो हम बोल देते हैं, तो राजयोग में करना क्या है? हमें वो स्टेप को सोचना है ना, जिसके कारण हमें बंधन क्यों आया। जो चीज हमें करनी है, हमने बंधन मुक्त होना है, तो हमें पहले सोचना है कि मेरे को बंधन कैसे आया। बाबा ने आकर हमें सबसे पहले बताया कि तुम कैसे गिरे, और जैसे गिरे वैसे ही उठना है। मुझे वो स्टेप चाहिए, मुझे वो स्टेप चाहिए जिन स्टेपों को मैं समझता जाऊं और मैं करता जाऊं। मुझे दो स्टेप्स। हाँ जी, निश्चय बुद्धि। मुझे पता है कि मेरा बाबा है और मैं आज मेरा शरीर है, परंतु फिर भी मैं बंधन में हूँ। रोजाना सवेरे उठकर बाबा भी याद दिलाता है, मैं भी एक दो बार याद दिला देता हूँ,
मैं आत्मा हूँ, फिर भी मैं बंधन में हूँ। कर्म का भी कम हुए बाबा, फिर क्या करें? देखिए, विपरीत स्थिति आ रही है। बंधन आता है मेरे के कारण। बंधन का आधार है मेरा। मैं आत्मा हूं ये तो सबको समझ में आ जाता है, परंतु मेरा नहीं छूटता। ये तो भाई अज्ञानी को भी समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, मतलब मेरा जो है ना, ये समझना है, मेरे बंधन का कारण मेरा शब्द है। मेरा ही है भाई जीवन। मेरा जीवन में से मेरे शब्द को निकालना है। मेरा शब्द मेरे जीवन से कैसे निकलेगा? जब मैं अपने आप को मेरा बोलने से पहले चेक करूंगा। मेरा शरीर एक सेकंड नहीं लगाते, सोचने का टाइम ही नहीं देते। मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा घर, मेरा, मतलब हमने दुनिया भर के, हम इनको मेरा कहने से रुक नहीं रहे। बंधन मेरे में है। ये बंधन मैंने मेरा कहकर उन्हें पकड़ रखा है। ये मेरा एक ऐसी चुंबक है, जिसको मेरा कह देते हैं, वो मेरे को चिपक गया, मेरा, और मेरा बंधन बन गया, मेरा बोझ बन गया। अब हमें अटेंशन इस बात पर देना है कि मुझे, जिसको भी जब मेरे मुंह से मेरा निकले, मुझे उसे रोक, जिसको बाबा मुरलियों में कहते अटेंशन, गदा लेकर खड़े रहना। जो विष्णु चतुर्भुज गदा लेके खड़ा है, उसका मतलब है अटेंशन। मेरा क्यों आ रहा है? मेरा निकल कैसे रहा है? इस मेरे को ही हमने अटेंशन जब तक नहीं देंगे, तब तक हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। जिसको मैंने मेरा कहा, वो मेरे लिए चिपक गया। अब उसका दुख भी और उसका सुख भी मेरा। गुलजार दादी बार बार एग्जाम्पल देती थी, मेरा रुमाल, आपका रुमाल इसी हॉल में गिर गया था। जब भी आप इस हॉल में एंट्री करेंगे, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आपको याद आएगा, यहां मेरा रुमाल गिर गया, यहां मेरा रुमाल गिर गया था, यहां मेरा रुमाल गुम हो गया था। वो रुमाल चला गया पता नहीं कहां का कहां, परंतु क्योंकि वो मेरा था ना, वो यहां गुम हुआ था, मैंने बहुत ढूंढा था, वो नहीं मिला। वो बहुत अच्छा रुमाल, वो मेरे को फला व्यक्ति ने गिफ्ट किया, वो तो मेरी शादी का पहले दिन का गिफ्ट। बड़ा अफसोस, मतलब बात चली गई, चीज खत्म हो गई, परंतु उस बात ने मेरे को अभी तक पकड़ रखा है। ये मेरा, बेच दिया, मेरा घर था, अभी तक बंधन है। तो जो है साथ में, उनका क्या होगा? तो बंधन मुक्त होने के लिए बाबा हमें अटेंशन शब्द पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। सारा दिन अटेंशन कि मैंने मेरे शब्द का प्रयोग करना नहीं, बोलना भी नहीं और समझना भी नहीं। मैं आत्मा हूं कहना बहुत आसान है, परंतु मैं हूं समझना, इसके लिए ये अटेंशन ही मुझे बंधन मुक्त कर सकता है। जब तक मैं ये अटेंशन नहीं दूंगा, तब तक मैं बंधन मुक्त नहीं हो सकता।
मुरली सुनने तक हमने ध्यान रखा, पॉइंट सुनाने तक भी हम ध्यान रख लेंगे, कोई बीके भाई बहन दिखाई देगा तो भी हम अटेंशन दे देंगे, परंतु बाकी समय इसके लिए अटेंशन देना, जिसको बाबा कहते कि हर वक्त समझो कि मैं रिहर्सल नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा हूं और जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं वही मेरा पार्ट फिक्स होता जा रहा है, वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, अगले कल्प में फिर प्ले होगा। अब मैंने अटेंशन नहीं दिया तो किसी कल्प में भी मैं अटेंशन नहीं दे सकूंगा और ये भी साथ में हो जाएगा, समझ लूंगा कि मैंने किसी कल्प में अटेंशन नहीं दिया था। मैंने अब नहीं सुधारा तो बाबा के शब्द है कि आप कभी ना सुधरे थे ना सुधरोगे। क्या करें, हम ऐसे स्कूल में फंस गए। इतनी शक्ति हमने पहले, अब शक्ति भी अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, समझने में भी, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है ये भी दिखाई देता है, परंतु टेंशन, इस पर हमें अब अटेंशन देना। ये भी याद रखना है कि ये अटेंशन टेंशन नहीं बन जाए। बाबा ने मुरली में कहा बच्चों का अटेंशन भी टेंशन बन जाता है। मुझे 4 बजे मुरली सुननी, मुझे 4 बजे मुरली सुननी, वो रात को जागते रहते, सो नहीं पाते, जब मुरली का टाइम आता है तो सो जाते। जैसे पहली बार किसी को जाना होता है ना, बस ना निकल जाए या हवाई जहाज ना निकल जाए, बस तो चलो कॉमन हो गया, बाय एयर जाना है, एयर निकल ना जाए, ये भी टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं लेना, अटेंशन देना, ये याद रखना है। टेंशन में दुख होता है, अटेंशन में दुख नहीं है, अटेंशन में खुशी है, क्योंकि हमें सफलता मिल रही है। हमें ड्रामा को बिंदी लगाना तो अटेंशन टेंशन नहीं बने। बंधन मुक्त होने के लिए अटेंशन, क्योंकि इस सर्विस में जब हमें ये अटेंशन रहेगा, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, तब हम सर्विस में तत्पर हैं। बंधन है तो हम जाएंगे, जा ही नहीं सकते, क्या करूं। बहन जी ने तो कहा है प्रदर्शनी समझाने के लिए आना, बहन जी ने तो कहा है इस सेवा के लिए आना, बहन जी ने तो कहा है ये सेवा करना। सेवा जो चांस लेता है सेवा का, वो चांसलर बन जाता है। पर तो क्या करूं, ये दोते ये पोते, इनको स्कूल से आना है, वो तो नौकरी पर गए हैं सारे, मुझे संभालना पड़ता है, मैं ये भी तो मेरी जिम्मेवारी है ना। बाबा कहता है इसको भी तो निभाना है, मेरी जिम्मेवारी है। बस बंद गए, सेवा करने नहीं जा सकते। मैं कोई भी, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये मेरे बच्चे, कहीं से भी मेरा जैसे वो आपको बांध देगा, वो आपको सर्विस करने नहीं देगा। बंधन मुक्त बनेंगे तो सर्विस कर सकेंगे। एक बार तो बाबा ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि आपके बच्चे हैं, उनको देखभाल करनी है, पैसे हैं, उसके लिए आया रख दो। आप खाली बच्चे को लेकर बैठे हो पर नहीं जा रहे हो तो आपके पैसे यहीं पड़े रह जाएंगे। एग्जाम्पल बाबा ढूंढ के लाते हैं। कोई भाई बहन सामने बैठे होंगे और उनको बाबा ने समझाना होगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं,
तुम ये सेवाएं ले सकते हो, आप उन सेवाओं को लेने की बजाय पैसे किस लिए संभाल के रख रहे हो? एक भाई बोला जी हमें तो सवेरे गाय भैंस का दूध लेने जाना होता है, वरना बच्चों को दूध नहीं मिलेगा या पानी वाला दूध मिलेगा, कैसे मुरली सुनने आ जाएं? आपका टाइम ही ऐसा है, उस टाइम दूध का टाइम है, उस टाइम आपकी मुरली का टाइम है। भाई किसी और टाइम सुन लो, या ये किसी और को ड्यूटी देगा। क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते, एक जन्म 2 जन्म की बात नहीं है। प्रश्न, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? माइंड पर समझाने की, मुरली की पॉइंट समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती तो आपस में मिलकर क्लास चलानी, मुरली चलाना नहीं तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। कोई ना कोई पकड़कर 1-2 जनों को आप जब समझाना शुरू करेंगे तो आपका मुंह खुलेगा। एक एक बात समझाने की आदत डालेंगे तो आपको एक एक बात समझाने की आदत पड़ जाएगी। कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो मुझे ना आई, समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, भाई बहनों से पूछ करके समझ लेना है। क्वेश्चन तो खड़ा हो कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आई है, सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि मैंने भी पहली बार जब पढ़ाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ने के टाइम तो अलग थी, पढ़ने के बाद जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को समझ में नहीं आया, उनको तो मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैं गया अपने टीचर के पास, मैंने कहा कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरे को खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उनको क्या समझाऊं। फिर उसने मुझे दोबारा वो पोएम समझाई तो मुझे समझ में आया। मतलब हमें समझना है, पूछना है, जानना है, क्योंकि कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो हम समझेंगे तो समझा सकेंगे। अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी आदत डालनी है। आज बाबा हमें ट्रेंड कर रहे हैं कि हर बात आप छोटी छोटी बात सबको समझो, कोई भी बात ऐसी ना रहे जो समझ में ना आई। ये भी प्रैक्टिस। हाँ जी, जब हम औरों को पढ़ाते हैं ना तो बहुत कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य और पाप हैं तेरे जीवन में। सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करते, बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और फिर ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे, ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। जो मत बाबा देते हैं उनको है श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, बेहद का बाप। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? बेहद का, जिसको ऊंचते ऊंच भगवान, जिसको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो लव से परमात्मा को बाप समझते भी हैं, प्यार से समझते हैं कि शिव बाबा परमात्मा को समझते भी है, और कुछ ऐसे हैं जो समझते नहीं है। हर भक्ति कर परंतु याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी